हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे अपने अपने घर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा मेकअप, फैशन, डीआईवाईज, मेकअप हैक्स एंड हॉल से रिलेटेड वीडियोस ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और भगवान की दया से वो वीडियोस आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। बट आज की ये वीडियो मेकअप और फैशन से रिलेटेड नहीं होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू क्राइम, जो कि क्राइम में सबसे ज्यादा टॉप पर आती है। लिटरली अगर मैं आपको ये बताऊं, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी ना, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे शरीर से रूह निकल गई हो। मैं एकदम डिस्टर्ब हो गई थी, 1-2 घंटे के लिए एकदम से चुप सी हो गई थी और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूं या नहीं करूं। मैं बहुत ही ज्यादा डिलेमा में थी, बट फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे ये स्टोरी आप लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी दुनिया में जो एक पाप का साइड, मतलब कि एक नर्क का साइड जो बोले ना, वो मौजूद है। और स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप दिल के बहुत ज्यादा कमजोर हैं या आपको हार्श चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मत देखिएगा। बट हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, स्पेशली लड़कियों तक, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। अगर मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ तो एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर रहो। भगवान ना करे अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो। निर्भया को कौन नहीं जानता, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को कौन नहीं जानता। हमारी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि आए दिन रेप के केसेस बढ़ते, आए दिन किसी ना किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है। तो ये कहानी शुरू होती है जापान के टोक्यो शहर में रहने वाली एक लड़की से, जिसका नाम है जंको फुरुटो। और आज मैं ये स्टोरी शुरू होने से पहले आपको लिटरली कहूंगी कि अपनी कुर्सी की पेटी को कसकर बांध लीजिएगा और अपने कलेजे को मजबूत करके बैठिएगा। तो जंको एक 17 साल की लड़की थी जो जापान की हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती थी। एकेडमिक्स की बात हो या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज की, जंको दोनों में ही माहिर थी। वो स्कूल के सारे टीचर्स की फेवरेट भी थी, सारे टीचर्स उसे पसंद करते थे। बात करें उसकी फैमिली की, तो उसकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स रहते थे। जंको के मम्मी पापा और जंको के छोटे भाई बहन। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और जैसा कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बेटियों के सपने होते हैं कि कम उम्र में ही उसे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है, तो वैसे ही सपने जंको के भी थे। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सपना देखती थी, बल्कि अपने इस सपने को सच करने के लिए उसने काम स्टार्ट भी कर दिया था। वो स्कूल खत्म होने के बाद पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। उसका जो स्कूल है वो फर्स्ट हाफ में खत्म होता था, उसके बाद वो लंच करती थी और लंच करने के बाद वो सीधा अपने काम पर चली जाती थी। उसका जो काम था वो एक इलेक्ट्रिक शॉप में काम किया करती थी रात के 9 बजे तक। रात के 9 बजे वो काम करके घर लौटी थी। घर लौटने के बाद वो स्टडीज करती थी, स्टडीज करने के बाद वो खाना खाकर सो जाती थी, और ये उसका एक डेली का रूटीन हो चुका था। चलिए, ये तो मैंने आपको एक ढांचा बता दिया जंको की लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अगर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ऐसा जंको का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, बट हाँ, उसी के स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था मियानो, जो कि जंको को काफी ज्यादा पसंद करता था। जंको जो थी वो उसकी काफी बड़ी वाली क्रश थी, बट ये जो पसंद नापसंद का सिलसिला है वो वन साइडेड था। मतलब कि जो मियानो था वो तो जंको को पसंद करता था, बट जो जंको थी वो मियानो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब आप लोग पूछोगे कि दीदी ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत ही ज्यादा ठोस है। उस वक्त ना जापान में एक बहुत ही पावरफुल गैंग हुआ करती थी जिसका नाम था याकुजा गैंग, जो कि उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गैंग में से एक थी। चोरी करनी हो, डकैती करनी हो, रेप करना हो, किसी का मर्डर करना हो, ये सारी चीजें उस गैंग में होती थी। और मियानो जो था ना, वो उसी गैंग के जूनियर मेंबर का हेड था। और ऐसा नहीं है कि जंको को उसके बारे में कुछ नहीं पता हो, जंको को मियानो की हर हरकतों के बारे में पता था, इसलिए वो मियानो से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। मियानो ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सामने से आकर के जंको को प्रपोज भी किया है, पर जंको ने जो है वो दोनों बार सीधे सीधे मियानो को मना कर दिया। और कहीं ना कहीं ये बात जो है अब वो मियानो के ईगो पर भी लग चुकी थी। तो अब सीधे सीधे बात करते हैं 25 नवंबर 1989 की, यानी कि 25 नवंबर 1989 की उस रात ऐसा हुआ क्या था। 22 नवंबर को जंको ने अपना 17वां बर्थडे सेलिब्रेट ही किया था। मात्र अभी 3 दिन ही हुए थे। और जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि जंको जो है एक इलेक्ट्रिक शॉप में काम किया करती थी। रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। जंको जो है वो अकेली साइकिल से अपने घर की ओर जा रही थी। उसी बीच मियानो अपने 4 दोस्तों के साथ जंको को देखता है और कहता है, देख वो जंको है ना, वो सड़क पर अकेली साइकिल से अपने घर की ओर जा रही है। उसने मुझे बहुत सताया है, आज मैं उसको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसा बोल करके वो अपने चारों दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है, और वो प्लान क्या है वो मैं आगे स्टोरी में आपको बताऊंगी।
आपको तो पता ही है कि नवंबर का महीना था और नवंबर के महीने में जापान में जो है बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है और उस समय जंको जो है पूरी सड़क पर सुनसान अकेली अपने घर की ओर जा रही थी। इसी बीच मियानो के 4 दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो जंको के पास जाता है और जंको की साइकिल को जोर से पीछे से धक्का दे देता है और जंको जो है वो साइकिल से नीचे गिर जाती है और वो 4 दोस्त उसके साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। और उसी बीच जंको को बचाने के लिए मियानो जो है वो हीरो जैसी एंट्री लेता है और ऐसा दिखाता है कि वो उन लड़कों को खूब मार रहा है और मारते मारते उन लड़कों को भगा देता है। उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा भोला बनने की कोशिश करता है और मियानो जो है वो बहुत ही प्यार से जो है जंको से पूछता है, जंको तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और तुम पागल हो, इतनी रात को इतनी सुनसान सड़क से अकेले घर जा रही हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। जंको ये सोचती है कि मियानो उसी के स्कूल का लड़का है, उसी का क्लासमेट है, उसको जानती है वो, ऐसा तो है नहीं कि अननोन है और ऑलरेडी उसके साथ ये चीजें हो चुकी हैं। तो वो जो है वो ऐसा सोचती है कि आज मैं मियानो के साथ ही घर चली जाती हूँ। उसी बीच मियानो जो है वो जंको को कहता है, तुम्हें इस रास्ते में बहुत सारे लुच्चे लफंगे मिलेंगे, मुझे जो है एक शॉर्टकट रास्ता पता है, हम वहां से चलते हैं, वहां से तुरंत ही तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और जंको जो है वो ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट भी कर लेती है और फिर वो दोनों एक जंगल के रास्ते की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा आगे वो चलते हैं कि मियानो जो है वो कहता है जंको को कि जंको वो घर देख रही हो, हम वहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं क्योंकि अभी मुझे कुछ काम भी है और मैंने जो अभी मारा पीटी की है तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है, तो मैं अपने चोट को साफ भी कर लेता हूँ, तुम बस 2 मिनट इस घर में वेट करो। तो जंको जो है वो मियानो की बात मान करके उस घर में चली जाती है और उस घर में वो उसका वेट करती है। वेट करते करते रात के 11 बज जाते हैं और वो बस इसी आस में बैठी रहती है कि कब मियानो आएगा और कब वो अपने घर जाएगी। तो इसी बीच ना दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने की आवाज आती है। जंको को लगता है कि अब मियानो आ चुका है, अब वो अपने घर चली जाएगी। जंको जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलती है वो मियानो के साथ उन्हीं 4 लोगों को पाती है जिन लोगों ने उसके साथ जोर जबरदस्ती हाथापाई उस सड़क पर की थी। और ये देखकर जंको बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो चारों लोग मियानो के साथ मिलकर के जंको को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि क्या ही बताऊं। उसके शरीर का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर जख्म नहीं था। और उसके बाद जंको को इतना मारने के बाद वो लोग बारी बारी से जंको के साथ जो है वो रेप करते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती है, अगली सुबह होती है। जंको को जो है ऐसा लगता है कि अब ये जो लड़के हैं वो उसे छोड़ देंगे, उसे उसके घर जाने देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। अगले दिन भी जो है वो लड़के जंको को पूरा टाइम पीटते हैं और पूरा टाइम उसके साथ जो है वो रेप करते हैं। उन लोगों ने जंको को इतना मारा कि उसका बदन, उसका मुंह पूरा सुजा दिया था। और इतना ही नहीं, वो पांचों मिलकर के दारू पिया करते थे और जब जिसका मन करता था वो जंको के साथ रेप करता था और साथ ही साथ वो जो दारू होती थी ना वो जंको के शरीर पर गिरा दिया जाता था। अब आप इमेजिन कर सकते हो खुद से कि जब जख्म पे दारू गिरता है तो कितना ज्यादा पेनफुल होता है। अब ना क्या होता है कि वो पांचों लड़के ना दारू पी रखे होते हैं। इसी बीच उन पांचों लड़कों में से एक लड़की का जो फोन था उस समय जो हुआ करता था नोकिया का डब्बे वाला फोन, जिससे किसी का सर फोड़ तो वो भी फूट सकता है, तो वो जो है वो जमीन पर गिर गया। और जंको जो है इस चीज को नोटिस कर लेती है कि वो फोन जो है वो नीचे गिरा हुआ है। और जब वो सारे लड़के दारू के नशे में एक एक करके नीचे गिर जाते हैं तो जंको जो है एकदम कड़ाते कड़ाते सरकती सरकती उस फोन के पास जाती है और पुलिस को फोन करती है। अभी तो जंको ने डायल किया ही था, 1 घंटी गई थी कि उन पांचों में से एक लड़के ने ये चीज देख ली और उसके बाद वो जंको के पास जाता है और झट से उसके हाथ से वो फोन खींच लेता है और वो अपने चारों साथियों को जगाता है और इस घटना के बारे में बताता है। उसके बाद ये चारों लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, खास करके मियानो जो है वो जंको से बहुत ही ज्यादा खुन्नस हो जाता है, उससे जंको से बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हो, तूने मुझे रिजेक्ट किया और उसके बाद अब तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने पुलिस को फोन किया है। उसके बाद वो पांचों मिलकर के जंको को खूब पीटते हैं दोबारा से। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये जगह जो है सेफ नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी जो है जंको को कहीं और शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर पुलिस ने लोकेशन ट्रैक किया तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। फिर उन्हीं में से एक लड़का था जिसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते थे, वो कभी कभार ही आया जाया करते थे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जंको को उस घर में शिफ्ट करने का, जो कि टोक्यो शहर से थोड़ी ही दूरी पर था। उस घर में ना एक अंडरग्राउंड कमरा था, जंको को वहीं शिफ्ट कर दिया उन लोगों ने। वहां शिफ्ट करने के बाद जंको के साथ जो ये सिलसिला है वो चलता जाता था और इस घर में जो है जंको की हालत जो है वो बद से ज्यादा बदतर हो गई थी। और अब आपको पता है कि जंको के साथ उस घर में आगे क्या हुआ। अब वो 5 लड़के नहीं बल्कि यकूजा जो कि ग्रुप था, उस गैंग के जितने भी मेंबर्स थे वो लोग आते थे और जंको को एज अ प्रॉप यूज करते थे। जंको उनके लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक खिलौना बन चुकी थी। उस गैंग के सारे मेंबर्स आते थे, जंको के साथ गलत काम करते थे, रेप करते थे, उसे मारते पीटते थे, अपना सारा गुस्सा निकालते थे और चले जाते थे। अब जो है जंको को गायब हुए 3 से 4 दिन हो चुके थे और कहीं ना कहीं ये खबर जो है पूरे स्कूल में फैल चुकी थी कि जंको जो है वो लापता हो चुकी है और उसकी मम्मी डैडी ने भी अब पुलिस कंप्लेंट कर दी थी।
एंड कहीं ना कहीं ये बात जो है मियानो को सता रही थी कि अगर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो कहीं ना कहीं वो मियानो और उसके दोस्त फंस सकते हैं। तो इसी बीच जो है मियानो एक प्लान बनाता है और उस प्लान के साथ वो जंको के पास जाता है और जंको को फोन लगाकर कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को खबर करो कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर आई हुई हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे भाई बहन के साथ तुम्हारे मम्मी पापा को भी हम जान से मार देंगे। और जंको को ना कहीं ये बात पता थी कि मियानो जो है वो बहुत ही पावरफुल लड़का है, बहुत ही पावरफुल गैंग से बिलोंग करता है। वो उसके मम्मी पापा को, उसके भाई बहन को हार्म कर सकता है। जंको जो है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपनी मम्मी पापा को कहती है, मम्मी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर निकली हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और ये बात सुनकर के उसके मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं जो है रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें भी तसल्ली मिल जाती है। और उसके बाद जंको के साथ जो चीजें हुई ना उसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांप उठोगे। सबसे पहली चीज, जंको को ना कभी भी रूम में नहीं सुलाया जाता था, उसे हमेशा इतनी ठंड की रात में बालकनी में सुलाया जाता था और उसे कभी भी कपड़े पहनने की परमिशन नहीं दी जाती थी। उसे मतलब कि वो पूरे घर में नेक्ड अकेली घूमती थी, अकेले रहती थी और जब जिसका मन करता था वो उसके साथ रेप करता था और उसे मारता था, उसे हिट करता था, उसके फेस पर हिट करता था। और जो ब्लड आते थे ना, याकुजा गैंग के जो जितने भी मेंबर्स थे वो क्या करते थे, उस ब्लड को उसके नाक में ठूस देते थे जिससे जो है वो सांस ना ले पाए, वो मुंह से सांस ले और ऐसे ही तड़प तड़प कर वो मर जाए। वो खाने के लिए मांगती थी तो उसे खाना नहीं दिया जाता था, जो कॉकरोच इंसेक्ट्स होते थे वो उसके मुंह में ठूस दिए जाते थे। और अब तो दिन ऐसा आ चुका था कि जंको के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे किसी चीज का होश नहीं था, किसी चीज का सुध-बुध नहीं था। वो लोग जंको को एज अ पंचिंग बैग यूज करते थे, उसे इतना हिट करते थे, इतना हिट करते थे कि पूछो मत। और इन चीजों से भी उन लोगों का जो है पेट नहीं भरा था। तो आपको पता है उन लोगों ने क्या किया जंको के साथ? फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो सिगरेट पीते थे ना, उस सिगरेट से उन लोगों ने उसकी जंको की जो है आईलैशेस को जला दिया था। और उस घर में जो है लाइट नहीं हुआ करती थी तो वो लोग मोमबत्ती जलाते थे और उस मोमबत्ती को आप लोगों को पता है कि वो लोग कहाँ रखते थे, जंको के सर पर रखते थे। और वो जैसे जैसे वो मोमबत्ती पिघलती थी सारा वेग जो है जंको की आंख में जाता था, आईलिड में जाता था। लाइक सीरियसली कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है यार? दिल नहीं है, दर्द नहीं होता, मतलब ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितना पेनफुल हो सकता है उस लड़की के लिए। वो यहाँ तक कि वो लोग उसे फिजिकली टॉर्चर करते थे, एक शराब की बोतल के साथ गर्म बल्ब डालते थे, यहाँ तक कि जो पिन होता था, निडल जो होती है सुई, उससे उसके पूरे पार्ट्स पर भोंका जाता था। और यहाँ तक कि वो लोग क्या करते थे, जो लाइटर होता था उससे उसके पूरे बदन को जला दिया करते थे। यहाँ तक कि जंको का जो ब्रेस्ट था ना, बायां ब्रेस्ट, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। अब तो दिन ऐसा आ गया था कि जंको को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग आते थे, उसके साथ रेप करते थे, उसे मारते पीटते थे, जितना मन करता था उतना मारते थे, इतना पीटते थे। और जंको जो है वो ऐसी बैठी रहती थी, अब तो वो पलक भी नहीं झपकाती थी। कहीं ना कहीं उनके जो पड़ोसी थी उनको खबर हो चुकी थी कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि हमेशा उन्हें किसी लड़की के चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी। तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस जो है वो आती है। बट उसी बीच क्या होता है, जिस मेंबर का वो जो घर था उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और पुलिस जो है बाहर से ही उनके पेरेंट्स के साथ बात सुलटाकर चली जाती है। अगर पुलिस ने एक बार इन्वेस्टिगेशन कर ली होती, एक बार उस घर की छानबीन कर ली होती तो शायद जंको जो है उस दिन बच जाती। बट ऐसा नहीं होता है। जंको जो है वो इतनी पीड़ा, इतना दर्द सहती रहती है और ये दर्द सहते सहते और इस नर्क में रहते रहते जंको को जो है 44 दिन यानी कि 44 डेज हो चुके थे। पता नहीं वो लड़की इतना दर्द कैसे सह रही थी, इतनी हिम्मत उसमें कहां से आई थी। और इसी बीच एक दिन ऐसा आता है जब वो सारे लड़के मिल करके जुआ खेल रहे होते हैं और उसी बीच वो लड़के जो है वो जंको को कहते हैं कि चल तू भी हमारे साथ एक दाव खेल, अगर तू वो दाव जीत जाती है तो हम तुझे आजाद कर देंगे, तुझे तेरे घर जाने देंगे। और जंको जो है वो भी उनके साथ जुआ खेलती है और बाय लक जंको जो है वो दाव जीत भी जाती है। और जंको में जान तो थी नहीं, बट वो हल्का से एक स्माइल पास करती है और कहती है उन लोगों को कि अब तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे आजाद कर दो। और ये चीज भी ना उन लोगों के ईगो पर लग जाती है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एक ड्रम लाते हैं, उस ड्रम में ऑलरेडी एक सीमेंट का पाउडर पड़ा होता है और उस सीमेंट के पाउडर में वो लोग जंको को डाल देते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं। मतलब कि जीते जी जंको को गाड़ देते हैं। मतलब कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? दिल नहीं है, दर्द नहीं होता। जंको को जिंदा गाड़ने के बाद वो लोग ट्रक में उस ड्रम को रखते हैं और सुनसान जगह पर डंप कर देते हैं। ना जाने उस लड़की में इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने 44 दिन तक इस दर्द को सहा। हम लोग जो है उस चीज को फील भी नहीं कर सकते जो दर्द उसने सहा है।
और ये सब चीजें होने के बाद ना पुलिस को इन चीजों के बारे में खबर था कोई, ना ही जो जंको के पेरेंट्स है वो आगे होके पूछताछ कर रहे थे, ना ही पुलिस को खबर कर रहे थे कि उनकी जो बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है। और जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया, वो जो गैंग था ना, याकुजा ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे, ये काम उनका डेली का था। वो डेली शाम को जो है अकेले बाहर घुमा करते थे और जो भी लड़की उनको सामने नजर आती थी उसके साथ वो रेप करते थे, उसके साथ वैसा ही हरकत करते थे जैसे जंको के साथ किया करते थे। उसके बाद उस लड़की का रेप किए हुए उनको 20 दिन भी नहीं होता है कि मियानो जो है वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। और उसके बाद पुलिस जो है उस केस के बारे में तो उससे पूछताछ कर ही रही होती है, बट वो जो होता है ना एक अंधेरे में तीर लगाना, तो पुलिस जो है उससे कहती है कि हमें तुम्हारे सारे कांड के बारे में पता है, तुम चुपचाप अपने सारे कांड के बारे में बता दो, वरना तुम्हारी जो सजा है वो बढ़ा दी जाएगी, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाएगी, तुम्हें बहुत तरपाया जाएगा, ऐसा कहते हैं। और मियानो जो है ये सुन करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसे अपनी जान जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है और डर के मारे वो जो है पुलिस वाले को सारी सच्चाई उगल देता है। जंको के साथ कब कैसे और क्या क्या किया सब चीज उगल देता है। और चीज सुनकर के जो पुलिस होती है वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो जो है पुलिस को बताता है कि उसने जंको को कहाँ डंप किया है। पुलिस वहां जाती है, वहां छानबीन करती है और वहां पे उनको वो जो सीमेंटेड था, वो जो सीमेंटेड ड्रम था वो मिलता है और उसके अंदर जंको पाई जाती है। उसके बाद ये जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट में आपको पता है क्या पता चलता है कि वो चारों लड़के नाबालिग है। और कोर्ट ने फिर ये डिसाइड किया कि इन चारों की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जाएगी। बट ये जो घटना घटी थी ना, उसके बाद लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा फैल गया था, सिर्फ जापान के लोगों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका गुस्सा फैल चुका था। और इसी आउट ऑफ गुस्से के चलते एक जर्नलिस्ट ने क्या किया, उन चारों की फोटो ली और उन चारों की फोटो को जो है पेपर में छाप दिया। और उन पांचों को जो है वो सजा मिली थी, बहुत ही कम सजा मिली थी। मियानो को जो है सिर्फ 17 साल की सजा मिली थी और उन चारों को सिर्फ 4-4 साल की सजा ही मिली थी। और जब उन्होंने कोर्ट में अपील की उनकी सजा कम करने का, वहाँ के कोर्ट की जो जज थी वो एक लेडीज थी और उन्होंने गुस्से के चलते उन चारों की जो सजा थी वो 3-3 साल जो है एक्सटेंड कर दी। यानी कि मियानो की जो सजा थी वो 17 से 20 साल हो गई थी और उन चारों की सजा जो है वो 7 साल कर दी गई थी। और आप लोगों को क्या लगता है, इन लोगों को जो इतनी कम सजा मिली वो सही है या गलत? मेरे हिसाब से ये सजा तो बहुत ही कम है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए।